हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के आदि आरंभ में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शब्द के आदि आरंभ में। अगला प्रश्न, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्र। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मतित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी प्रति। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगमन। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी इत। अगला प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अक। अगला प्रश्न, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आ। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आ। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पृश्य का शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अ। अगला प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी प्रति। अगला प्रश्न, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अति। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिकाऊ। आगे देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर होगा लावा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी प्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जादूगर। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा उपकार। अगला प्रश्न, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनु। अगला प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी
निर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 42। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाक्षिक। अगला प्रश्न, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुरेश। अगला प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आव। अगला प्रश्न, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वी। अगला प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिर। अगला प्रश्न, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी ला। अगला प्रश्न, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए हर्ता। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर होगा इसका ओढ़ना। अगला प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सम। अगला प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरा। अगला प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अव। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ई। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इष्ट।